आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम बनाने से पहले अगर आप फ्लो चार्ट सीख लेते हैं तो ये यहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाता है और उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ हम सी सीख रहे हैं जो सभी लैंग्वेजेज का बेस है। अगर आपको सी समझ आ जाती है तो आप फर्दर सभी लैंग्वेजेज के अंदर काम करने में कंफर्टेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग इन सी का है वो स्टार्ट हो गया है इस चैनल पर। आप जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं क्योंकि बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए सब कुछ सीखने के लिए, सी सीखने के लिए एंड अदर फंडामेंटल्स आल्सो। लेट्स सी फ्लो चार्ट टू स्वैप टू नंबर्स। तो दो नंबर्स को आपको स्वैप करना है। स्वैप क्या होता है? सपोज ए के पास 10 रुपीज है, बी के पास 20 रुपीज है। ए कह देता है कि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता हूँ, बी कहता है मैं तुम्हारे ले लेता हूँ, यानी ए के पास ये वैल्यू आ जाएगी, बी के पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्सचेंज, वैल्यू का एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड फ्लो, ये स्वैप। ठीक है, अब फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर। ठीक है, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो नंबर्स जो है इनका स्वैपिंग करनी है। तो इसके लिए हम इनपुट बॉक्स लेते हैं। यहाँ सबसे पहले लेंगे इनपुट। ठीक है, और इनपुट में हमें दो नंबर्स चाहिए, एक ए में एक बी में। ठीक है, यहाँ आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब फ्लो लाइंस के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ अब आप लेंगे सिंपल प्रोसेसिंग बॉक्स, दैट इज रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, अब देखेंगे ये प्रोसेसिंग क्या करनी है हमने। हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे एंड थर्ड वेरिएबल को भी हम एक बार रीड कर लेते हैं, दैट इज टेम्प। ठीक है, तो हमने ये थर्ड वेरिएबल ले लिया टेम्प, टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ए की वैल्यू जो भी है वो हमने थोड़ी देर दे दी, थोड़ी देर के लिए टेम्प को दे दी। ठीक है, अब टेम्प के पास जो भी, मतलब ए की जो भी वैल्यू है वो टेम्प के पास चली जाएगी। ठीक है, और ए अब खाली हो गया तो बी की वैल्यू हम दे देते हैं ए को। ठीक है, अब जो टेम्प की वैल्यू है वो हम दे देते हैं बी को। दिस इज द लॉजिक। ठीक है, सपोज ए के पास कितनी वैल्यू है? सपोज ए के पास है वैल्यू 10, बी के पास 20। ठीक है, तो ए जो टेम्प है, टेम्प के को हमने क्या असाइन कर दिया? ए असाइन कर दिया, दैट इज 10। अब ए को क्या असाइन कर दिया? बी की वैल्यू बी असाइन कर दिया, यानी दैट इज 20। ठीक है, अब बी के पास क्या आएगा? टेम्प की नई वैल्यू, दैट इज 10। बी को हो गया 10, यानी एक्सचेंज हो चुका है हमारा। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। आउटपुट आ चुका है आउटपुट बॉक्स के अंदर, दैट इज आल्सो पैरेललोग्राम बॉक्स, ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये आउटपुट बॉक्स है और यहाँ पे हम जो है सिंपल राइट कर देंगे, किसको? ए को और बी को। ठीक है, ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर फिनिश करेंगे फ्लो चार्ट को। अब इसी बेस को ध्यान में रखते हुए हमने बनाना है प्रोग्राम। अब आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, तो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? मेन फंक्शन से हमारी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इस फंक्शन का हम कोई ना कोई रिटर्न टाइप देंगे। हर एक फंक्शन का कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है। अगर यहाँ पे आप इंट देखते हैं, इंट देते हैं, तो ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, प्रोग्राम की हर एक फंक्शन की अपनी बॉडी होती है। ये वाली ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस से इस मेन फंक्शन की बॉडी इंडिकेट हो रही है। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। कंपाइलर, ये मेन फंक्शन जो है हर एक प्रोग्राम के अंदर होगा और सिर्फ एक ही होगा, और कंपाइलर अपने काम यहीं से स्टार्ट करता है, अपनी प्रोसेसिंग यहीं से स्टार्ट करता है। तो ये हर एक प्रोग्राम के अंदर ये बहुत जरूरी जो है फंक्शन है। ठीक है, अब काम स्टार्ट करते हैं हम। हमने करना क्या है? हमने जो ए और बी ये रीड करने हैं। ठीक है, तो ए बी और इसके अलावा हम टेम्प को भी रीड करेंगे। ठीक है, तो ए बी ये क्या है? ये नेम है। ठीक है, और ये नेम किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे? दैट इज इंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये वेरिएबल के नेम है। जैसे मैंने ए बनाया तो ए के लिए मेरे मेमोरी में स्पेस बन गया, बी के लिए मेरे मेमोरी में स्पेस बन गया, और टेम्प के लिए भी मेरे मेमोरी में स्पेस बन गया, मेमोरी के अंदर स्पेस बन गया। अब मेमोरी के अंदर क्या कहती है ये मेमोरी कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू यानी इंट टाइप का है ना, ये तो है वेरिएबल नेम। ठीक है, और ये है इंट, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, यानी आप इसमें जो भी वैल्यू दोगे इंटीजर टाइप की वैल्यू इसके अंदर होल्ड रहेगी। ठीक है, अब आते हैं, अब आपने क्या करना है? इनपुट ऑफ डेटा करना है। ठीक है, मैं ये कमेंट लाइन, अगर आप ये डबल
लाइन में अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो वो कमेंट बन जाता है, दैट इज इनपुट ऑफ डेटा। अब हम क्या करेंगे, इनपुट ऑफ डेटा देंगे, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, जो भी इस लाइन के आगे जो भी आप एक लाइन लिखते हो वो हाइड हो जाती है, कंपाइलर को वो नहीं शो होती, यानी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये सिर्फ समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, रीडेबल होती है ये लाइन सिर्फ, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अब आप जो है प्रिंट एफ वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ में हम क्या करेंगे, एंटर टू नंबर। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, जो भी मैसेज आप डबल कोट्स में देते हैं उसको एज इट इज प्रिंट करता है, और प्रोग्राम के अंदर हर एक लाइन जो है सेमीकोलन से एंड होगी, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट्स एंड होंगी सेमीकोलन से, ठीक है। तो अभी ये तो हमारी कोई, ये लाइन तो हमारी हाइड है ही। अब इस लाइन पे आते हैं, तो ये जो भी डबल कोट्स में आप मैसेज देंगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा। पर ये प्रिंट एफ फंक्शन, इसको हम यूज कर रहे हैं, ये प्रिंट एफ फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, जो कि जिसका काम है मैसेज को प्रिंट कराना। पर ये फंक्शन आया कहाँ से है, जिस भी फंक्शन को आप यूज करेंगे आप बताएंगे कि वो फंक्शन कहाँ से आया है। तो ये फंक्शन आया है हैश इंक्लूड, लाइब्रेरी से आया है, ये लाइब्रेरी डेट इज हेडर फाइल से आया है। तो हेडर फाइल को आपको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, जिस जिस फंक्शन को आप उस हेडर फाइल के यूज कर रहे हो। तो एक हेडर फाइल है डेट इज stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल में इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ऊपर इसको इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट स्कैनफ फंक्शन, ये फंक्शन किस लिए होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन किस लिए होता है, लाइक दिस स्कैनर, ये होता है इनपुट को रीड करने के लिए, कीबोर्ड के थ्रू आप जो भी कुछ एंटर कराओगे ना उसको रीड करने के लिए। अब दो नंबर्स जो एंटर होंगे ना, आप ये मैसेज आएगा, फिर आप दो नंबर एंटर करेंगे, तो उन दो नंबर्स को, कीबोर्ड के थ्रू एंटर किए हुए नंबर्स को रीड करने के लिए होता है स्कैनर फंक्शन, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब ये इनपुट लेकर के आप कहाँ भेजोगे, एक तो ए में, एक बी में। अब ए और बी की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके एक्सेस स्पेसिफायर की हमें बात करनी होती है। तो ए और बी किस टाइप के हैं, इंट टाइप के, और इनका एक्सेस स्पेसिफायर है %d। तो 2% d हमने ले दिए, कोमा लगा के आपको बताना है कि पहला %d का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ए, यानी ए के एड्रेस पे, दूसरा %d एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से स्कैनफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो आप सपोज ए के अंदर एंटर करेंगे 10, तो पहला %d यानी 10 के ए के एड्रेस पर जाकर 10 स्टोर हो जाएगा। दूसरा एंटर करेंगे अगर आप 20, तो वो %d यानी बी के एड्रेस पे जाके वो 20 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट काम डेट इज प्रोसेसिंग वाला काम करना है। अब हम करेंगे प्रोसेसिंग, इनपुट हो चुका है, प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। और प्रोसेसिंग में हमारा काम क्या था कि टेम्प, इसको हमें ए की वैल्यू टेम्प को दे देते हैं, ठीक है, और बी की वैल्यू हम ए को दे देते हैं, एंड टेम्प की वैल्यू जो है बी को दे देंगे, ठीक है। ए के पास जो भी वैल्यू थी वो हमने टेम्प को दे दी, ठीक है, टेम्परेरी थर्ड वेरिएबल को दे दी, और बी की वैल्यू हमने ए को दे दी, ठीक है, एंड देन टेम्प की वैल्यू बी को दे दी। इसका क्या मतलब है, सपोज हमारे ए के पास हमारा 10 है, तो टेम्प के पास क्या आ गया, दैट इज 10, ठीक है। और ए के पास क्या आया, बी की वैल्यू क्या है, 20 दी है हमने, और फिर टेम्प के अंदर क्या है, दिस इज टेम्प के अंदर क्या है, 10, नई वैल्यू क्या है 10, दिस वन इज किसके पास है, ये बी के पास, ठीक है। हो गया है प्रोग्राम, और ए और बी के अंदर जो वैल्यू आई है हम उसको सिंपल प्रिंट करा लेंगे। अब हम कराएंगे आउटपुट ऑफ डाटा डेट इज प्रिंटिंग करा लेंगे, किसमें, प्रिंटफ में। और प्रिंटफ में आपको जो मैसेज लिखाना है वो लिखा दें आप, कुछ भी हो सकता है मैसेज, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू, ठीक है, ये मैसेज एज इट इज लिखाएगा, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू। अब आप वेरिएबल की बात करेंगे तो %d, ठीक है, एंड b इक्वल टू, फिर से एक वेरिएबल की बात हो रही है, दैट इज %d। तो पहला %d किसके लिए, b के लिए बात कर रहे हैं हम, अगला %d किसके लिए बात करें हम,
ए के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम जो है पहला परसेंट डी किसके लिए, ए के लिए, एंड दिस वन इज बी के लिए। यानी ए की वैल्यू देखेंगे पहले हम, एंड देन बी की वैल्यू देखेंगे। और यहाँ हमारे ए के अंदर जो वैल्यू है वो 20 जा चुकी है, एंड बी के अंदर जो वैल्यू है वो 10 जा चुकी है। यानी वैल्यू स्वैप हो चुकी है। जब हम ए और बी को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे 20 और 10 की प्रिंटिंग होगी, ठीक है। प्रोग्राम फिनिश हो गया है, इसको फिनिश करते हैं। अब जो आपका आउटपुट लिखा आएगा दैट इज, वो क्या आएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे, दैट इज आफ्टर स्वैपिंग। ऐसे लिखा आएगा आफ्टर स्वैपिंग क्या, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10। ये आपका प्रिंटिंग आएगी एट लास्ट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। अब हम जो है नेक्स्ट प्रोग्राम ये भी देख लेंगे, स्वैप जब अगर हमें करना है तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे स्वैप होता है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। तो स्टूडेंट, बहुत ईजी करके आपके लिए ये चैनल रखा गया है। पूरा का पूरा सिलेबस भी आपका कवर हो रहा है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सी वाला। तो आप जरूर से चैनल पर रहें, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।